हेलो एवरीवन, आज हम सीख रहे हैं कैलकुलस का सेकंड पार्ट यानी कि इंटीग्रेशन। कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं, वहां चीजों को तोड़ा जाता है, रिड्यूस होती है। यहाँ जो इंटीग्रेशन है उसमें सम किया जाता है, ऐड होता है। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है जो कि सम वाले साइन से ही बना है। मतलब इंटीग्रेशन मतलब सम करना एक तरीके से, और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ते जाना। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है आप समझ रहे हो कि एक में तोड़ना है एक में जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई सारे रूल यहां पर सीखने पड़ेंगे। जैसे जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम डी बाई डी एक्स लिखते थे ऑफ समथिंग, मतलब डीएक्स नीचे आता था, डीएक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहां पर इंटीग्रेशन में डीएक्स जो है पीछे आएगा किसी भी चीज का जिसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो उसके पीछे डीएक्स आएगा और आगे सिंबल आएगा। चीजें वही है, डी बाई डी एक्स पूरा का पूरा सिंबल था, डी बाई डी पूरा का पूरा सिंबल था और एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा था। ऐसे ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और डीएक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है किसी भी चीज का। इस तरीके से इसको करना है, सिंबल और पीछे जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये सिंबल है किसी भी चीज का हो रहा है डी वाई, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में। ये सोच समझ के हमें करना पड़ेगा। अब हम इसको आगे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर भी वो पावर वाला ही है, पर यहां पर मैंने चीजें इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन करते हुए पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n का, ये है x की पावर n, और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dx, और ये लग गया इंटीग्रेशन का साइन। ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक सिंबल है। ऐसा मत लिख देना कि x की पावर n इंटू डी इंटू एक्स, ये गलत है। dx एक सिंबल है, वो पीछे लिखा हुआ है। इस केस में हमें क्या करना है, एक बार देख लू, दिख तो रहा है ना, बहुत ऊपर तो नहीं लिख दिया, ठीक। तो यहां पर हो क्या रहा है, इसको कैसे करना है। वहां पर क्या था, पावर आगे आती थी, एक माइनस हो जाता था। इंटीग्रेशन में पावर आगे नहीं आएगी, इंटीग्रेशन में पावर वही रहेगी, उल्टा उसमें एक प्लस और हो जाएगा। कम होने की जगह प्लस हो गया, और जो पावर के साथ किया एज इट इज बिना दिमाग लगाए नीचे कर देना है बस। प्लस एक कांस्टेंट। देखो फिजिक्स में ये प्लस सी हम पहली बार लिख रहे हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। मैथ्स वालों बड़े ध्यान से लिखना कि जब आपको मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, जब भी इंटीग्रेशन करोगे पीछे कांस्टेंट आता ही आता है। फिजिक्स में आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब जगह प्लस सी या प्लस के ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो एक कांस्टेंट है, तो टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या आ गया, आता ही है। इंटीग्रेशन का रिजल्ट वो वैल्यू प्लस एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट के बारे में पता कर सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है पता करना। फिजिक्स में हमें इस कांस्टेंट को लिखने की यहां कोई अभी नीड नहीं है, हम सिर्फ एक सीख रहे हैं इसको। कैसे, मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 1 का dx के रेस्पेक्ट में, तो x की पावर 1 के साथ एक और प्लस 1 किया, और जो ऊपर किया वही नीचे लिख दिया, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2। डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, x की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। मान लो दे रखा है एक्स स्क्वायर dx, आप समझ के पावर एक बढ़ेगी और वो की वही चीज नीचे आ जाएगी, एक्स क्यूब बाय 3। मान लो x की पावर 10 दे रखा है dx, तो x की पावर 11/11 इस तरीके से हो जाएगा। मान लो आपको दिया हुआ है x की पावर 0 dx, x की पावर 0 dx मतलब x की पावर 0 + 1/0 + 1, तो x की पावर 1/1 मतलब x, ठीक है। अब x की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 मतलब 1 into dx। 1 into dx को मैं dx भी तो लिख सकता हूं, मतलब dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, कुछ भी मान लो dt का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जहां भी डिफरेंशिएशन बोलो इंटीग्रेशन ही समझना, बार बार डिफरेंशिएशन मुंह से निकल रहा है। इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, वही अगर होता t dt तो कितना हो जाता t²/2। इस तरीके से चलेगा सारी चीजें। अब देखो वहां पर क्या था, इसको मैं मिटा रहा हूं। डिफरेंशिएशन में क्या था ना, डिफरेंशिएशन में d/dt ऑफ 1/t क्या था, -1/t², यही हुआ था डिफरेंशिएशन। अब एक बार यही चीज यहां अज्यूम करके देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, x की पावर -1 dx, ठीक है। अब x की पावर -1, हाँ एक और चीज कंफ्यूजन रहता है कि ये करने के बाद भी, मतलब इन्होंने वैल्यू निकाल दी, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि वैल्यू निकालने के बाद भी वो साइन लगाते रहते हैं। इस साइन का काम यही था कि इसने ये कर दिया, बस इस साइन का काम भी ये है कि ये ऑप्शन लाने वाला है, बार बार साइन नहीं लगाना। तो x की पावर -1 + 1/-1 + 1,
तो यहाँ तो ठीक है -1 + 1 x की पावर 0, लेकिन -1 + 1 1/0 इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं, नॉट डिफाइंड। तो इन नॉट डिफाइंड का क्या चक्कर है, मतलब क्या कुछ गलती कर रहे हैं? वहां पर तो ऐसा हो रहा था इजीली, यहां पर क्या दिक्कत आ रही है? तो ये बड़े ध्यान से समझना कि इंटीग्रेशन 1/x को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, इसलिए तो मैं करा रहा हूं। लगेगा ऐसा कि हाँ पावर के साथ ही तो खेलना है, लेकिन ऐसा सॉल्व नहीं करना। फिर कैसा सॉल्व करना है? डायरेक्ट याद रखना है 1/x का क्या होता है? log x, और ये कौन सा वाला? बेस ई वाला, जिसको ln x बोलते हैं। इस तरीके से इसको याद रखना, बड़े अच्छे से इसको आप समझ लेना। जैसे मैं इसको मिक्स करके सॉल्व करके बताता हूं। आपको क्वेश्चन देंगे फंसाने के लिए, और आप हो सकता है नहीं फंसो क्योंकि आप समझ चुके हो। x³ + x² + x का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो हमने देखा कि अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx + x² dx + x dx। सही है? तो हमने देखा x³ का तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4/4 + x² का x³ 3, और x का कितना हो गया? x²/2। सही है, हमने कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, कुछ और भी दिया होना चाहिए। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया, x² + x + 1 + 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करना। हमने वही तरीका अपनाया कि अच्छा कोई बात नहीं, अब मिक्स कर रहे में कर देंगे हम, तो हमें समझ में आ चुका है कि एक एक के साथ ही जाता है। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ 3 + x का क्या होगा? x²/2 + 1 का क्या होगा? 1 × dx, मतलब dx का x। इसका क्या करें? 1/x का, आपको लगेगा x की पावर -1, और यहां आप अटक जाओगे। तो 1/x का क्या होता है? log x बेस ऑफ e, ये वाला होता है। अच्छे से इस चीजों को समझ लेना। तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। आपको बस वहां क्या हो रहा था, पावर जो है आगे आ रही थी, -1 हो रही थी, इसमें पावर जो है नीचे जा रही है 1 होके, उसमें मल्टीप्लाई में जा रही थी, इसमें नीचे जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे। इसको मिटा रहा हूं। देखो वहां पर क्या हो रहा था, d/dx ऑफ cos x क्या था? -sin x। d/dx ऑफ sin x क्या था? cos x। और ये मैंने बोला था कंफ्यूज करेगा इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा। यहां पर इंटीग्रेशन की बात करेंगे, sin x dx वर्सेस cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x है, बिल्कुल अलग। तो आप बोलोगे कि बस प्लस माइनस का चक्कर पड़ रहा है, बाकी तो सब चीजें सेम है कि डिफरेंशिएशन में साइन के डिफरेंशिएशन में प्लस आता है, कॉस के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, जबकि इंटीग्रेशन में साइन के इंटीग्रेशन में माइनस आ जाता है और कॉस के इंटीग्रेशन में प्लस आता है। ठीक है, बिल्कुल सही समझे। एक और लेते हैं, d/dx ऑफ साइन ओमेगा टी। इसका क्या था? साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, देन अंदर वाले ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता था, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा आगे आ जाता था, जो मल्टीप्लाई में वो आगे आ गया। यहां देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ पूरा, ये अंदर वाली टर्म है ना, इसका भी तो करना है। तो इसका जो जो मल्टीप्लाई में वो कैसा हो जाता है? डिवाइड अपॉन ओमेगा, इस तरीके से होता है। ऐसे ही हमने डिफरेंशिएशन में सीखा d/d थीटा ऑफ cos स्क्वायर थीटा को कैसे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, वो गोला वाला मेथड कि पावर को आगे लाओ, इसके अंदर ये गोला है और इसको ऐसा कैसे लिख दो cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो कितना हो गया? साइन थीटा cos थीटा, और ये आगे -2, तो 2 sin थीटा cos थीटा मतलब -sin2 थीटा, -sin2 थीटा, ये आंसर था। यही चीज अगर हमें इंटीग्रेशन में करनी है तो आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी। अब थोड़ा झटका लगने वाला है, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा की पावर 1, और ये ऐसा लिख के कर दिया कुछ भी, ऐसा ये नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है। यहाँ पावर का कोई सिस्टम नहीं है, पावर को हटाना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर थीटा को बिना पावर के कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमने देखा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू
cos स्क्वायर थीटा -1, ये एक फॉर्मूला होता है। अब कोई लोग बोल सकते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं है, करना पड़ेगा याद, कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा सा। हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है। ये cos है, cot नहीं है। मेरी आदत हो रही है इसको प्रॉपर बना नहीं पाता कई बार बोर्ड पे। ये भी cos ही है, तो इसको यहीं रह के इसको भेज देता हूं। मतलब cos 2 थीटा 1 प्लस ये -1 इधर गया, +1 हो गया, अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके मुझे ये लिखना है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, पूरा ब्रैकेट लगाना है, सिर्फ पीछे ऐसा नहीं कि डी थीटा लिख दिया वरना इसी का हो जाएगा बस, और ये हो गया इंटीग्रेशन। अब हमने देखा कि ये तो नीचे 2 है, सिर्फ इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है ऐसा, तो इस 2 को बाहर निकालो, ये हो गया 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा और ये डी थीटा, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब करना स्टार्ट करना इंटीग्रेशन। 1/2 तो बाहर था, कांस्टेंट बाहर था, वो तो बाहर ही रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा प्लस cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन बिना माइनस वाला, मतलब साइन 2 थीटा बाय 2, ये आ गया आंसर। वापिस से समझा रहा हूं कि 1/2 का जो 2 था ये बाहर आया कांस्टेंट, अंदर रह गया 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये सॉरी ऐसे, और cos 2 थीटा का साइन थीटा, लेकिन cos 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा। बहुत बड़े टंग ट्विस्टर चल रहे हैं अभी यहाँ पर फिजिक्स के, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आएगा, डिफरेंशिएशन में आगे आता है। चलो ऐसे हम वहां कर देते हैं डी बाय डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अंदर हो गया गोला, तो गोले की पावर आगे साइन थीटा, गोले को लिखा, देन गोले का फिर से डिफरेंशिएशन इसी के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब यहां पर फिर से चेंज होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से हमने cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले की मदद ली। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब cos स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको रखना है, इसको रिप्लेस करना है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इंटू 1/2, इस तरीके से लिखा। इसको इससे रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 तो आगे आ जाएगा, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, 1 माइनस cos एक सेकेंड, cos 2 थीटा इंटू 1/2, यहां पर हो जाएगा cos 2 थीटा और ये डी थीटा। 1/2 तो यही है, 1 का डिफरेंशिएशन थीटा, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बिना साइन चेंज हुए, प्लस का साइन 2 थीटा बाय 2, और माइनस यही आया, और ये इस तरीके से ब्रैकेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बार साइन क्यूब थीटा का करके देखें, मान लो क्यूब दे रखा होता, तो यहां पर क्यूब होता तो क्या करते हैं हम, ये रहा क्यूब, तो इसको ऐसे लिखते, ये पावर आगे आती, और ये होता साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लेते क्या आगे, या कुछ और चीज होता, बिल्कुल पावर आगे आती ना, 3 पावर आगे आई, 3 माइनस 1 2, देन फिर इस अंदर वाले साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये कुछ ऐसा बनता 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। देखो पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर हो गया गोला, कहाँ गया ग्रीन पेन से गोले बनाता हूं हमेशा मैं, ये रहा ये अंदर वाला गोला। तो पहले इसकी पावर को आगे लिखा, -1 किया, ये तो नॉर्मल काम हुआ है, अभी लिखा ही तो है उसको, बस पावर -1 करके ही तो लिखा है, अभी इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी ना किया। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, लेकिन यहां पर ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट पावर से तो इसको भी नहीं कर पाओगे, इसमें भी चीजें चेंज होगी। अगर मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्यूब वाले का, तो अगेन पावर का कोई इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते, तो यहां पर फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको मिटाता हूं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी इसकी क्यूब की पावर को हटाना पड़ेगा, साइन क्यूब को हटाने के लिए साइन 3x को काम में लेना पड़ेगा, ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन
क्यूब एक्स, मतलब साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक्स में याद करना थोड़ा इजी रहता है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब थीटा हमें दे रखा है, इसको यहाँ रख के चीजों को चेंज करते हैं, मतलब ये माइनस वाला है तो इसको उठा के इधर ले जाता हूँ और इसको इधर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब साइन 3x। इस तरीके से हुआ, और इस 4 को नीचे भेज देता हूं, 1/4 इसकी वैल्यू डाली मैंने, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन का साइन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये dx में एक्स में कर लेते हैं, छोड़ो थीटा बीटा ठीक है, समझना ही तो यहां पर देखा 3 बाहर आएगा। अब अलग अलग करके बताता हूं, देखो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाया, 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब ये जो 3 है कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो 1/4 3 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस अगेन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स मतलब कॉस 3x, और जो मल्टीप्लाई में एक्स के साथ वो डिवाइड में आएगा इस तरीके से, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ पर 1/4 माइनस कॉस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा 1/4 कॉस 3x/3 मतलब 1/12 माइनस 3/4 कॉस x, इस तरीके से हो जाएगा अगर फाइनल आंसर चाहिए तो यही था इंटीग्रेशन। थोड़ा सा टफ हो जाता है क्यूब वाली पावर्स में आके, लेकिन जो x वाला मेथड था वो तो आपको समझ में आया होगा, मोशन चैप्टर में उतने से भी काम हो जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम वैल्यू डालेंगे और उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। थैंक यू।